न्यूक्लियर वॉर की आशंका के बीच आज दो बड़ी बैठकें भी हो रही हैं। रूस और यूक्रेन संकट में आगे क्या हो सकता है, ये इन दोनों बैठकों पर भी निर्भर करता है। पूरी दुनिया की नजर इन दो बैठकों पर है। पहली बैठक जर्मनी के शहर म्यूनिख में हो रही है, जबकि दूसरी बैठक मॉस्को में हो रही है। म्यूनिख में हो रही बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत दुनिया के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन और रूस के हालात पर चर्चा होगी। खास बात यह कि रूस ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। मॉस्को में हो रही बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक कर रहे हैं। लुकाशेंको यूक्रेन विवाद में रूस के सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। पूरी दुनिया की नजर इन दो बैठकों पर है, खासतौर पर मॉस्को की बैठक पर। ऐसा इसलिए क्योंकि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक दिन पहले ही दुश्मनों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। तो सवाल यह कि क्या पुतिन और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच की बैठक में आज यूक्रेन पर हमले को लेकर कोई रणनीति बनेगी? रूस यूक्रेन के संकट से दुनिया इसलिए डरी हुई है क्योंकि यह विवाद अब जंग से पहले परमाणु युद्ध तक पहुंच चुका है। रूस के सहयोगी और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दुश्मनों को परमाणु जंग की धमकी उन्होंने दी। यह धमकी इसलिए डराने वाली है क्योंकि दुनिया ने पहली बार 1945 में परमाणु हमले की तबाही देखी थी। तब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को हमला करके परमाणु बम गिराए थे। इस परमाणु हमले में दोनों शहर लगभग पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई थी और जो बच गए वो अपंगता के शिकार हो गए। इस भयानक मंजर के बाद भी आज दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ है। लगातार परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है। आपको बताते हैं कि दुनिया का कौन सा देश परमाणु हथियारों पर कितना खर्च करता है। 2020 में आईकैन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने परमाणु हथियारों पर लगभग 3,740 करोड़ रुपए खर्च किए। चीन ने न्यूक्लियर वेपन्स पर लगभग 1,010 करोड़ रुपए खर्च किए। रूस खर्च में तीसरे नंबर पर था। रूस ने परमाणु हथियारों पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ब्रिटेन ने करीब 620 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फ्रांस ने करीब 570 करोड़ और भारत ने 240 करोड़ रुपए परमाणु हथियारों पर खर्च किए। पाकिस्तान ने 100 करोड़ और उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियारों पर 667 मिलियन डॉलर खर्च किए। बार बार दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की बात होती है क्योंकि जापान में परमाणु हथियारों की भयानकता सबने देखी है, लेकिन लगातार दुनिया में एक से एक खतरनाक परमाणु हथियार बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2021 में रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार थे। अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर वेपन थे। चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे। फ्रांस के पास 260 परमाणु हथियार थे। भारत के पास 156 परमाणु हथियार थे। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार थे। इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार थे। सबसे चिंता की बात यह है कि इन परमाणु हथियारों में से करीब 3800 अलर्ट मोड में रखे गए, यानी इन्हें किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। अलर्ट मोड पर रखे गए परमाणु हथियारों में से 2000 परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के हैं, जिन्हें हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। सोचिए, 2 परमाणु बमों ने इतनी तबाही मचाई थी। पूरी दुनिया आज तक उस मंजर को भूल नहीं पाई है। आज दुनिया में 2 परमाणु बम हैं, पहले से ज्यादा मारक और घातक हैं। ऐसे में अगर आज कोई मुल्क परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो कितना नुकसान होगा, ये सोचकर ही कलेजा कांप जाता है। सवाल यह है कि आखिर परमाणु हथियार इतने खतरनाक क्यों होते हैं और ये मानवता के दुश्मन क्यों होते हैं? क्यों इन परमाणु हथियारों से इतनी तबाही मचती है? ये जानने के लिए हमें परमाणु हथियारों की मारक क्षमता के बारे में जानना होगा। परमाणु हथियार जहां गिराए जाते हैं वहां 10वें सेकंड से भी कम समय में जमीन आग की तरह धधकने लगती है। परमाणु ब्लास्ट से इतनी गर्मी होती है जिसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। ज्यादा तेज गर्मी में लाखों लोगों की मौत एक साथ होती है। इसके बाद परमाणु हथियारों से होने वाले रेडिएशन से गामा किरणें निकलती हैं। ये रेडिएशन पूरे इलाके को बंजर बना देता है। रेडिएशन का असर कई सालों तक रहता है। परमाणु हथियारों का सबसे मारक असर इसी रेडिएशन में होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में आज भी रेडिएशन का असर दिखता है, इसलिए परमाणु बम को मानवता का दुश्मन कहा जाता है। दुनिया रूस यूक्रेन विवाद के परमाणु वॉर में तब्दील होने के संकट से डरी हुई है। इसी बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग रूस अटैक की आशंका से डरे हुए हैं। कीव में रूस का हमला होने की सूरत में लोगों को बचाने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार किया गया है। कीव से TV9 संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह होने वाली है और इस सुबह में तमाम सारी आशंकाएं तैर रही हैं और इस बीच में बड़ी खबर ये है
कि कीव का इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया, यानी कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कीव कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस प्रोटोकॉल को मुकम्मल कर लिया गया है। कीव के मेयर ने विशेष तैयारियों के आदेश दिए हैं कि अगर युद्ध की नौबत आती है, और युद्ध का खतरा चूंकि दिनों दिन तेज होता जा रहा है और कीव को जिस तरह से कीव तक आंच पहुंच सकती है इसका अंदेशा जताया जा रहा है, तो यहाँ पर बिजली, पानी, टेलीकॉम, ये जो सुविधाएं हैं, खास तौर पर बिजली, पानी, टेलीकॉम और हीटिंग की सुविधा, चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ये सारी सुविधाएं बहाल रहें, इनकी आपूर्ति में कोई समस्या ना आने पाए, इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि अगर प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़े, कोई अटैक होता है, तो प्राथमिक उपचार कितनी जल्दी मुहैया कराया जाए यहाँ के नागरिकों को, उसका क्या तरीका होगा, उसके सेंटर्स क्या होंगे, पैरामेडिक स्टाफ कैसे पहुंचाया जाएगा, ये पूरा प्लान, इसका भी प्लान तैयार कर लिया गया है। यूँ समझ लीजिए कि कीव का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार है कि किसी भी हमले की सूरत में कीव को किस तरह से सेफ रखा जाए, यहाँ के नागरिकों की जान बचाई जाए। और एक अहम बात ये भी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और फ्यूल रिजर्व, चूँकि फ्यूल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्यूल रिजर्व तैयार किया जा रहा है क्योंकि ताकि किसी भी सूरत में ईंधन की कमी ना आने पाए, और ये जो चलता दौड़ता हुआ कीव है, ये कीव ठहरने ना पाए। तो कीव का इमरजेंसी प्रोटोकॉल पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।